नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। और बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ अपनी रणनीति है और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रही हैं और जब वहां पर जनता के बीच पहुंचते हैं और उसके बाद क्या कुछ समर्थन जो है मिल रहा है। और उसका बड़ा सवाल कि आखिरकार जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं नेता, उनको टिकट मिलने के बाद क्या कुछ तैयारियां उनकी और तेज हो जाएंगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है शांतिलाल मालवीय जी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो प्रत्याशी हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या कुछ रणनीति है। शांतिलाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार सर। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, दावेदारी पेश आप कर रहे हैं, जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है, विधानसभा के चुनाव से पहले आपकी अपनी क्या कुछ पूरी रूपरेखा है सर? देखिए, हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्य करता हूं और हमारे जी इसमें पूरा संगठन तैयारी करता है। और संगठन जी स्तर पे तैयारी हमारी प्रत्येक बूथ और बूथ में भी प्रत्येक पेज स्तर तक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें जी हमने प्रत्येक पेज के प्रमुख बनाए हैं। प्रत्येक पेज की समय मतलब मतदाता सूची के पेज उसके पदाधिकारी बनाए और उसकी सूची कंप्लीट है और वो सारे लोग तैयार है और जी। निश्चित तौर पे तैयारियां पूरी हो चुकी है। सर, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आपके क्या कुछ अपने मुद्दे हैं, किस तरीके से आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आप क्या कुछ वादा जनता से कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी समस्या कुछ ऐसी उत्पन्न होती है इलाकों की जिसमें जनप्रतिनिधि ही उन समस्या को समझ सकता है और उसी के आधार पर जनता का समर्थन मिलता है। आपके पास क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? और समर्थन की बात करें, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है और आने वाला जो है कल वो कैसा होगा सर? जी 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 जी। हम्म। जी 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 शिवराज सिंह जी चौहान मलारगढ़ विधानसभा में आए थे। जी। वहां पे उससे कुछ समय पहले कमलनाथ जी की सभा भी हुई थी और उसके जी बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई। उस सभा के अंदर उन्होंने 876 करोड़ की एक सिंचाई परियोजना जो मलारगढ़ विधानसभा में दी है, उसका जी आपने भूमि पूजन किया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ इस बार भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलने वाले हैं। तो हम्म। निश्चित तौर पे हम लगातार किसान और युवा वर्ग के संपर्क में है, मध्यम वर्ग के संपर्क में। जी ठीक है सर। लेकिन जिस तरीके से अभी मामा शिवराज की सरकार चल रही है, अलग अलग योजनाएं हैं जो जनता के बीच उन सभी योजनाओं का फायदा सीधा पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है सर, आने वाला जो चुनाव है, इन तमाम योजनाओं का कितना फायदा जनता को जो मिल रहा है उसका समर्थन आपको मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और उनका यह कहना है कि इस बार जो है पूरा जनाधार वो कांग्रेस के साथ है। उसको कैसे देखते हैं सर? नहीं सर, कांग्रेस के साथ समर्थन इसलिए नहीं है कि बीच में 18 माह कांग्रेस की सरकार रही जी और जी कांग्रेस के 18 माह जो झूठों पे झूठ बोल के उन्होंने सरकार बनाई थी कि किसानों का कर्ज माफी जी सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस की सरकार जी। आने का। लेकिन हम्म। किसानों की कर्ज माफी उन्होंने 2 लाख तक की घोषणा करी थी कि 2 लाख तक के कर्ज हम माफ करेंगे।
लेकिन जी। 18 महीने की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में एक किसान ऐसा नहीं है जिसके 2 लाख रुपए की राशि माफ हुई हो। जी। तो हम्म। वो तो कोई मुद्दा नहीं। रही बात समर्थन जनता का, तो वो इसलिए आएगा कि अभी पिछले दिनों एक लाडली बहना योजना करके मध्य प्रदेश के जी। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई है, जिसमें प्रत्येक लाडली बहना जो बहन है, जो उसको उसके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह अभी आना चालू हो गया। उसकी 2-3 किस्त उसकी आ चुकी है, और आने जी। वाले समय में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो वो 2,000 के बजाय 3,000 रुपए की राशि प्रति माह लाडली बहनों के खातों में आने वाली है। और इनका लाभ उठाने वालों जो संख्या है वो लाखों में है। जी। और निश्चित तौर पे उसका एक बड़ा फायदा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को जाने वाला है। और पिछले दिनों अभी अभी हमारे यहाँ 3-4 दिन बाद ही लाडली बहना लाडली जी। विद्यार्थी जो स्टूडेंट जी। सर्वाधिक अंक लाए, प्रथम श्रेणी में पास हुए, उन सबको स्कूटी वितरण का कार्यक्रम 2-4 दिवस के अंदर जी। हमारे यहाँ पर होने वाला है, जिसमें जिसका फायदा भी मध्य प्रदेश की सरकार और जी। भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है सर। लेकिन शांतिलाल जी, एक बड़ा अहम सवाल है। जी कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये भी यहाँ पर कई बार जो है उनके बयान सामने आते हैं कि हमें जनता का समर्थन मिला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद वो बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन उनका ये भी दावा है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बीजेपी से ज्यादा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस के साथ जनता है। वो कई और भी दावे कर रहे हैं, कुछ और भी वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या आपको लगता है चुनाव प्रभावित हो पाएगा? नहीं सर, इसमें बिल्कुल मैं इससे जी। सहमत नहीं हूँ। क्योंकि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब दिग्विजय सिंह जी। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस की 10 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही। लेकिन जी। तब बिजली बिल्कुल नहीं थी, सड़कें बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल जी। बंटाढार हो गया था मध्य प्रदेश का। और ऐसा नहीं जी। कि उन्होंने बिजली नहीं थी तो कोई योजना बनाई, उन्होंने कोई योजना बनाई नहीं थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि मान लो बिजली उत्पादक उपभोक्ता बढ़ जाएंगे तो हम बिजली जी। का उत्पादन बढ़ाएं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कोई जी। नहीं करी। सिंचाई का रकबा बढ़ाने में वो लोग बिल्कुल नाकाम रहे थे। और जब से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। और सबसे बड़ी एक और मुद्दा मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार अभी पूरे देश के अंदर जो उनका वो चल रहा है, एक तरफा नरेंद्र मोदी के लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भी एक तरह से दीवाने हैं उनके। और अगर नरेंद्र मोदी जी की 2-3-4 सभा भी मध्य प्रदेश के अंदर हुई तो कांग्रेस का बिल्कुल हवा उड़ जाएगी, बिल्कुल आंधी तूफान में जैसे उड़ते हैं पत्ते, उस प्रकार कांग्रेस पूरी तरह से उड़ जाएगी यहाँ पर। अभी भले वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन उनके दावे बिल्कुल खोखले हैं। और निकट भविष्य में अभी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आने की कोई संभावना नहीं दिख रही। ठीक है सर। डबल इंजन की सरकार है आपकी, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसका कितना फायदा मिलेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में? जो योजनाएं केंद्र और राज्य की चल रही हैं उसका कितना फायदा मिलेगा आपको? तो क्या कुछ माना जाए सर, डबल इंजन की सरकार होने के बाद आपके समर्थन में कितनी तेजी से जनता खड़ी हुई नजर आएगी और उसका कितना फायदा आपको मिलेगा सर? देखिए, जब केंद्र सरकार की अपन बात करते हैं तो बड़े मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, आजकल सभी जनता और युवा, जो बड़ी संख्या में युवा है, वो सब पढ़े लिखे हैं जी। और वो राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहाँ पर महत्व देते हैं। निश्चित तौर पे धारा 370 समाप्त होने का मुद्दा, राम मंदिर बनाने का मुद्दा, इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख जिस प्रकार से बढ़ी, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दे हो गए जिनके कारण एक बड़ा युवा वर्ग जो राष्ट्रवाद को की तरफ झुकता है, जो और उनको लगता है कि राष्ट्रवाद है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राष्ट्रवाद हमारा बढ़ रहा है, हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ रही है। तो निश्चित रूप पर राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय सरकार के मुद्दे, और वहां के द्वारा भी किसानों के लिए जो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो राशि प्रति 3 महीने में किसानों खातों में आ रही है। प्रधानमंत्री आवास एक बड़ा मुद्दा है। जो पहले 2, 3, 4, 5 आवास एक गांव में मिलते थे, वहां 200 से 300 आवास गांव में मिल रहे हैं, जिसका बड़ा फायदा अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग जो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक था, वो लोग अब समझ चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास का सबसे ज्यादा फायदा कहीं मिला है तो अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है, अनुसूचित जाति के बंधुओं को मिला है।
तो निश्चित तौर पे उसका वो प्लस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। और ये केंद्र की योजना ही है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार किसानों के लिए सिंचाई की योजना हो, किसानों के खातों में 3,000 रुपए प्रति 3 माह में जमा कराने वाली योजना हो, या फिर ये लाडली बहना योजना हो। और आपको एक जानकारी और बता दूं, इस पूरे देश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना, जो बिटिया जब पैदा होती है उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था। और ये योजना इतनी सफल रही, आज इस योजना को लागू किए हुए लगभग 12, 13, 14 साल हो गए हैं। तो इस योजना का लाभ लोगों को जो है बड़ी संख्या में जो बच्चियां जो होती है, जो बच्चियां पैदा होती थी, और पहले समाज में इस प्रकार का चलन था कि उसको अपशकुन माना जाता था, उसको मार दिया जाता था। इस पे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार ने करती हुए जो बच्चियां थी उनको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जोड़ा। और इसका भी एक बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलने वाला है। ठीक है सर। शांतिलाल मालवीय जी, क्योंकि आपके सामने कांग्रेस के भी नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है जनता का समर्थन हासिल करने के लिए? और वो ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा वो कौन सी कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और फिर से आप जो है सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उसी समस्या को दूर करेंगे सर? ऐसी कोई आपके इलाके की कोई समस्या? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था, अफीम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में है, और कहीं न कहीं उसके झूठे केस भी बनते हैं, उसके फर्जी केस बनते हैं, और कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं इसको बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूँ। और अगर मेरे को अगर आया तो मैं सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, यहाँ उद्योगों की स्थापना हो, और जो नीचे लेवल पे जो भ्रष्टाचार है ये कम से कम समाप्त हो। इस प्रकार का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है सर। लेकिन शांतिलाल जी, किसानों की भी एक बड़ी समस्या रही है, कई बार उनको वक्त पर यूरिया खाद नहीं मिल पाता है, तो उस समस्या को आपकी सरकार, हालांकि किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, किसानों की समय समय पर जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उसको ठीक करने का काम कैसे किया जाए? क्योंकि फसलें जब तैयार होती हैं, जब फसलों को रोपाई का काम आता है, तो यूरिया की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में हमने देखा है, कई राज्यों में देखा है। तो इस समस्या का समाधान पूरी तरह से कैसे हो सकता है सर? नहीं सर, पिछले 2 साल से यूरिया की समस्या से पूरी तरह से निजात हम लोग पा चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और ये समस्या 2-3 साल पहले आ रही थी, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक नैनो यूरिया करके मार्केट में आ चुका है, और नैनो यूरिया का बड़ी संख्या में किसानों को उपयोग करने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और इसी कारण अभी इस वर्ष यूरिया की कोई कमी नहीं, हमने अभी से संदेश बना के प्रसारित किए हैं। अभी हम समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से किसानों को सूचित कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया आ चुका है। पहले क्या होता था कि एक हवा बनाया जाता था, जिस किसान को 4 कट्टे यूरिया की जरूरत है वो डर के मारे 40 कट्टे का इकट्ठे करके रखता था। और इसका एक कारण ये होता है कि कहीं न कहीं स्टॉक हो जाता था, और मार्केट में उसका उपयोग उतना नहीं हो पाता था जितना स्टॉक हो जाता था। तो अब चूंकि किसानों को लग गया कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, तो अब कोई स्टॉक नहीं कर रहा, इसलिए यूरिया की इस बार कोई कमी नहीं है। और इससे सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी हमारी एक किसानों का एक किसान सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर लगभग 50,000 की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर के दोनों हाथ अपने खड़े करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने समर्थन व्यक्त किया है, अपनी निष्ठा व्यक्त। जी ठीक है सर। लेकिन शांतिलाल मालवीय जी, एक और बड़ी समस्या हमने देखी है मध्य प्रदेश में, संविदा जो कर्मी हैं उनको लगातार वो सड़कों पर उतरते हैं पक्का करने के लिए। तो एक बड़ी समस्या, एक बड़ा तबका है, वो हर एक विभाग में है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या बाकी और तमाम विभागों की बात करें। तो संविदा कर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे? अगर आप सत्ता में आते हैं, फिर से आपकी सरकार सत्ता में आती है, तो आपकी सरकार या फिर आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है जो संविदा कर्मी एक लंबे वक्त से जो काम कर रहे हैं? सर मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, विगत महीने भर पूर्व ही संविदा कर्मियों का 100% वेतनमान लागू करने की घोषणा लागू कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में उसका प्रस्ताव पारित करके और उस योजना को धरातल पे लागू कर दिया गया। मतलब जो संविदा कर्मी है उसको भी 100% वेतन, मतलब जो स्थायी कर्मचारी है उसका उसके बराबर 100% वेतन की घोषणा ही नहीं, उसको लागू कर दिया गया। अभी पिछले महीना पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संविदा कर्मी और सभी विभागों के स्वास्थ्य कर्मियों को का भोपाल में महासम्मेलन हुआ था। उस महासम्मेलन के अंदर इन सारी को 100%
उसको उनको वेतनमान दिया जाएगा और छुट्टियां भी उनकी जो है जो स्थायी कर्मचारी है उनके समान उनको छुट्टियां मंजूर कर ली गई है और कैबिनेट में जी इसको गजट नोटिफिकेशन करके उसको लागू कर दिया गया है। इसलिए संविदा जी कर्मियों की जो समस्या है वो एक महीने पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू जी कर दिया है। और इसके अलावा भी उसमें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की कि जो संविदा कर्मी है उसके लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं नौकरियों जी में। मान लो कि स्वास्थ्य कर्मी का डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर है और अभी संविदा पर जी है और उसकी स्थायी नियुक्ति आती है तो 50% पद जो है उनके लिए आरक्षित कर दिए गए। तो इस प्रकार ये अभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवों का पिछले अभी 3 दिन के लिए सचिव और सहायक सचिवों का वेतनमान बढ़ा दिया गया है जी और उनको भी 100% वेतनमान जो स्थायी है उनके बराबर दे दिया गया है। अभी इस प्रकार संविदा कर्मियों वाला सारा जो जितने भी मुद्दे थे लगभग सारे मुद्दों पे सहमति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और विभागों के मंत्रियों के द्वारा सारे सारे के सारे मुद्दों पर सहमति करते हुए उनकी सारी मांगे मान ली गई है। संविदा कर्मियों के जितने भी संगठन मध्य प्रदेश के अंदर थे जी उन सभी संगठनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया माननीय मुख्यमंत्री जी को जी और वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बार साथ देने को तैयार है। ठीक है सर। लेकिन शांतिलाल जी, एक और बड़ा सवाल है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपके सामने कांग्रेस के कोई नेता भी चुनावी मैदान में उतरेगा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सक्रियता दिखा रही है, तो आपके सामने कोई किस प्रकार की चुनौती हो सकती है सर? देखिए चुनाव में चुनौतियां तो हम मान के ही चलते हैं। पूरा जी संगठन भी अपने आप को बिल्कुल मतलब हम आसान नहीं मान रहे हैं और जी इसलिए हमारी तैयारी प्रत्येक बूथ स्तर पे है। जी हमने अलग अलग मोर्चे जिसमें किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, अनुसूचित जी जाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, सभी मोर्चों को बिल्कुल जैसे युद्ध के मैदान में जाने से पहले जो पूर्व जी तैयारी की जाती है उस प्रकार की सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है। हमने लोग प्रत्येक पेज पे चिन्हित कर लिए हैं कौन वोटर सरकार की नीतियों के साथ है, जी कौन जो कांग्रेस के वोटर है उन पे भी हमारी नजर है और कांग्रेस के वोटर को किस प्रकार से हम हमारी रीति नीति जी हमारे विचारों से उसको करके और इस प्रकार हम उस पर पैनी नजर बनाए और उसके लिए प्रत्येक मतलब एक पेज पे अगर 100 वोटर है तो 100 वोटर पे भी जी हमारे 10 लोग वहाँ पे तैयार है जो प्रत्येक मोहल्ले पे, प्रत्येक वोटर पे, प्रत्येक परिवार पे हम ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमारा जमीनी स्तर का नेटवर्क इतना ज्यादा है कि अभी जी सर्वे में किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट आए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार सारे सर्वे को फेल करती हुई जी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत और लगभग 200 सीटों के आसपास जीत करके आएगी। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर की जो तैयारी है वो इस कदर की तैयारी है कि हम लोग लगभग जो है अधिक से अधिक सीटों पर जीत इस बार हासिल करने जी वाले हैं और संगठन ठीक है भी विचार कर रहा है। संगठन जी भी जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल अवसर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी बनेगी। ठीक है सर। शांतिलाल जी, आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है। जी बीजेपी एक हिंदुत्ववाद की छवि रही है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अब उसी छवि के पीछे उसी जो है बीजेपी की रणनीति पर ही अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ अब बागेश्वर सरकार धाम के जो शास्त्री जी है अब उनसे कथा करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आपकी रणनीति पर जब कांग्रेस चल रही है तो क्या जो वोटर्स है उसको कांग्रेस अब अपने पाले में ला सकती है? हिंदुत्ववाद जो अब दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उससे आपको कोई चुनौती हो सकती है? कोई जो है आपके वोट बैंक में सेंध मारी जा सकती है कांग्रेस की तरफ से? सर मैं इस पर मेरी हंसी भी चल रही है। जी ये सब जी छद्म लोग हैं और छद्म जी तरीके से ये लोग जिनको मालूम नहीं है, मैं नाम नहीं लेना जी चाहता हूँ, हमारे आपकी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी जी, जिनको ये जी मालूम नहीं है कि उनके दादाजी की गोत्र क्या है, वो कौन से ब्राह्मण है और वो भी अगर जी अब वोट के लिए जिस प्रकार दुपट्टे डाल रहे हैं भगवा और छद्म हिंदुवादी बन रहे हैं तो वो जी उसका जनता सब समझती है। जनता को मूर्ख बनाना अभी तो आसान नहीं है। बरसों इनके परिवार के लोगों ने, इनके बाप दादाओं ने जनता को मूर्ख बनाया और न कभी अल्पसंख्यकों का कोई हित किया, न कभी अनुसूचित जाति के लोगों का कभी हित किया। इनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में लगातार लंबे समय तक वापरते रहे
और अब चूंकि इनको लग रहा है कि देश का एक बड़ा वर्ग हिंदू वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तो किस प्रकार इसको कम किया जाए, उसके लिए ये छद्म तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज या अल्पसंख्यक समाज या अनुसूचित जाति के लोग अब इनके बहकाव में आएंगे। अब लोग सब समझते हैं, आजकल इंटरनेट है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो इनके छद्मवादी इनके इस हिंदुत्व के चक्कर में जनता पड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सभी वर्ग के लोग लगभग है, और सभी वर्ग के लिए योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो। आप भले कुछ भी व्यक्ति कुछ भी आरोप लगा दे कि ये सिर्फ हिंदुओं के, कोई ऐसी योजना बता दो जिसका लाभ सिर्फ हिंदुओं के लिए किया गया हो। योजनाएं चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अभी मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना हो, इसका सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के बंधुओं को ही मिला है। इसका लाभ केवल हिंदू समाज के लिए कोई योजना बनी ऐसा नहीं है। इसलिए जनता सब समझती है, और सभी वर्ग आज वर्तमान परिस्थिति में जो देश की सरकारें चल रही है, जिस प्रकार देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा है, साख बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व जिस प्रकार देश के अंदर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जादू दिखा रहा है, उसका परिणाम ये है कि आज बड़ी मात्रा में सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए हैं। और आगे भी अभी निकट भविष्य में कोई संभावना मुझे लग नहीं रही कि अन्य कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस तो ठीक पर, कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी ठहरने वाला हो। चलिए, शुक्रिया आपका शांतिलाल जी, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बातचीत की है और आपने अपना कीमती वक्त निकाला जी, शुक्रिया सर। लेकिन अब देखना और समझना यह होगा कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें बीजेपी को समर्थन किस तरह से जनता का कितना मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखना यह भी होगा कि आखिरकार जनता का समर्थन हासिल करने में यहां पर भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।